दोस्तों, प्रीति's डायरी के एक और नए ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में मस्त होंगे। और एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकाल कर मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। हम हाउसवाइफ दिन में बहुत सारे काम करते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा टाइम हमारा किचन में ही निकलता है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि किचन हमारे घर का दिल होता है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि यहीं से हमारे घर को खाना और एनर्जी दोनों मिलती है। तो इस जगह को जितना आप ऑर्गेनाइज रखेंगे उतना ही आपके काम आसान हो जाएंगे। और अपने कामों को आसान बनाने के लिए छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान हमें रखना ही पड़ता है, ताकि हमारा टाइम भी बचे। क्योंकि दिन में 2 बार खाना बनाने के अलावा भी किचन में बहुत बार हमें आना होता है। और अपने कामों को फंक्शनल बनाने के लिए छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान अगर हम रखते हैं ना, तो हमारे किचन में काम करने में कोई भी रुकावट नहीं आती है। और बिना किसी झुंझलाहट के हम अपने घर को एक हेल्दी फूड प्रोवाइड कर पाते हैं। तो आज यहाँ पर मैंने पहले ही मलाई निकाल के रख दी थी। और इस बार की मलाई ना काफ़ी दिनों की हो गई थी। वैसे मैं हफ्ते 10 दिन में निकाल लेती हूँ, लेकिन इस बार काफ़ी दिन हो गए थे। इस बार क्योंकि ज़्यादा मलाई हो गई थी तो मैंने इसको फ्रीज़र में लगा दिया था, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है। और आज मैंने इसको सुबह ही निकाल के रख दिया था, तो अभी ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गई थी। तो मैं मलाई कैसे निकालती हूँ आज मैं आपके साथ वही शेयर करूँगी। और बाहर का घी चाहे आप किसी भी ब्रांड का ले लीजिए, लेकिन जो बात घर के बनाए हुए घी में होती है ना, वो बाहर के किसी भी घी में नहीं होती है। तो थोड़ा ही सही, लेकिन घी हमें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। और बहुत से लोग घी अवॉइड करते हैं, तो उनसे मैं यही कहूँगी कि घी अवॉइड मत कीजिए। हाँ, ये है कि आप उतना अपने शरीर से काम भी लीजिए, तो कभी भी ना आपके शरीर पे फैट नहीं चढ़ेगा। तो यहाँ पर जितनी भी मलाई थी उसको मैंने निकाल के रख लिया था। थोड़ा सा पानी डालकर ब्लेंडर से ही मैं इसको चला लेती हूँ। और मुश्किल से मुझे 5 मिनट ही लगे थे, और अभी आप देख सकते हैं कि कितना सारा मक्खन निकल आया था। बहुत ही अच्छे से इससे घी निकल जाता है। अगर हम डायरेक्ट मलाई से घी निकालते हैं ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा वेस्ट भी होता है। इस तरह से निकालने में वेस्टेज कम होती है और घी भी बहुत अच्छा निकलता है। तो सारा मक्खन मैंने निकाल लिया था। उसके बाद मैं इसको अच्छे से पानी में वॉश कर लूँगी। और हमेशा जब भी घी बनाती हूँ ना, तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। और बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में घी भी इसमें से निकला था। तो यहाँ पर जो होममेड घी होता है ना, उसकी बात ही अलग होती है। उसकी खुशबू और स्वाद दोनों ही अच्छा होता है। और घी हमारी बॉडी के लिए ना बहुत ज़रूरी है। खासकर कि बच्चों को तो घी देना बहुत ज़रूरी है। आप 1 चम्मच घी डेली खाली पेट भी अगर लेंगे ना, तो आपकी स्किन और आपके बाल बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। ऐसा कहा भी जाता है कि अगर आप हेल्दी खाएंगे तो आपकी स्किन भी हेल्दी होगी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हमें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। अभी गर्मियां हैं तो छाछ है, दही है, ये सब चीज़ें तो हमें अपने खाने में ज़रूर ऐड करना चाहिए। थोड़ा मक्खन बचाकर बाकी सबका मैं घी बना लूँगी। और ये वाला मक्खन ना रोटी में या ब्रेड में लगाकर आप खाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी क्वांटिटी में मक्खन निकला है, और ये लगभग 15-20 दिन की मलाई है। और इसमें ना बहुत ही अच्छे से घी निकल आएगा। यहाँ पर मुझे कढ़ाई थोड़ी छोटी लग रही थी, तो दूसरे भगोने में भी थोड़ा सा मक्खन मैंने चढ़ा दिया है गैस पर। और अभी ना बहुत जल्दी से घी इसमें बन जाएगा। और जब इस तरह से हम बनाते हैं ना, तो 5-10 मिनट के अंदर ही घी निकल आता है इसमें से। तो एक बर्नर पर मैंने गर्म पानी भी रख दिया है, ताकि जो भी बर्तन इसमें से निकले हैं ना, उनको मैं साथ के साथ साफ़ करके रख दूँ। चिकनाई वाले बर्तन गर्म पानी से ही अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर पानी थोड़ा सा गर्म हो गया था। और आजकल तो गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है चीज़ों को गर्म होने में। तो सबसे पहले तो मैं ब्लेंडर को ही इसमें चला दूँगी, इससे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ब्लेंडर को इसमें चला दिया था। इसी के साथ में जो ब्लेड थे उसको भी मैंने गर्म पानी में ही साफ़ कर लिया था। बहुत ही आसानी से साफ़ हो गए थे। और अगर मैं इसको खाली ऐसे ही साफ़ करती ना, तो उतने अच्छे से साफ़ नहीं होता है। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। और हमारी ये जो भी अप्लाइंसेस होते हैं ना, इनकी लाइफ इन्हीं चीज़ों से बढ़ती है। थोड़ी सी इनकी केयर करनी पड़ती है, और ये चीज़ें हमारा साथ हमेशा देती रहती हैं। तो एक तरफ यहाँ पर मेरा घी बन रहा है, दूसरी तरफ मैं अपने किचन में जो भी बर्तन हो गए थे उनको भी वॉश करके रख लूँगी। और अभी क्योंकि पानी गर्म था, तो इससे ना बर्तन भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपके साथ एक टिप शेयर करूँगी। जब भी आप घी बनाइए ना, तो उसमें 2 लौंग डाल दीजिए, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो यहाँ पर मेरा जब तक घी बन रहा था, इतनी देर में मैंने अपने बर्तन भी धो लिए थे और किचन को कर लिया है बिल्कुल साफ़।
और साफ़ सुथरे किचन में काम करने का ना मन भी लगता है। अगर बर्तन पड़े हों या कोई किचन में चीज़ें बिखरी पड़ी हों तो आप खुद महसूस करेंगे कि काम करने में ना मन भी नहीं लगता है और बार बार ध्यान उन्हीं बिखरी चीज़ों पे जाता है। तो सबसे पहले अपने किचन में जो भी क्लटर है उसको आप हटा दीजिए और किचन को साफ़ कर लीजिए, तो आपका ना काम करने में भी मन लगेगा। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर मैंने ब्लेंडर को धो के रख दिया था और प्लेट वगैरह आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गए हैं। और गर्म पानी से साफ़ करने से ना इसमें बिल्कुल भी कोई भी चिकनाई वगैरह नहीं रह जाती है। और यहाँ पर घी भी मेरा लगभग बनने को तैयारी है और किचन भी अब तक मेरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। बच्चों के आने में अभी काफ़ी टाइम है, तो किचन में और भी छोटे मोटे काम थे उनको भी मैं आज ही निपटा लूँगी। सुबह का टाइम हम सभी के घरों में बहुत ही तेज़ी से भागता है। किसी को ऑफिस जाना है, किसी को स्कूल जाना है और हमारे पास भी बहुत सारे काम होते हैं। और अगर हमें पता चले कि किचन में कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और अभी उनको रिफ़िल करना है, तो यकीन मानिए बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो जाता है। तो इस परेशानी से बचने के लिए सबसे ज़रूरी है कि टाइम रहते ही हम इन कामों को कर लें। और मुश्किल से 10-15 मिनट का टाइम ही लगता है, लेकिन सुबह ये 10-15 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि 10 मिनट में बच्चों का स्कूल लेट हो सकता है, हस्बैंड के ऑफिस जाने में देरी हो सकती है। तो उससे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि किचन में जो भी छोटे मोटे काम हैं ना, उनको हम निपटाते रहें। इससे हमारे लिए ही किचन में काम करना आसान हो जाता है। तो यहाँ पर मेरी ऑयल बॉटल खाली हो गई थी और पैकेट मैंने मंगा के रखे थे, लेकिन अभी तक इनको रीफ़िल नहीं किया था। तो जब तक मेरा घी बनेगा तब तक ये काम भी मैं साथ के साथ कर लूँगी। कुछ चीज़ें हमारे किचन की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है और उन्हीं में से एक है ये ऑयल बॉटल्स। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और जब भी कोई भी कंटेनर या कोई भी चीज़ हम किचन में यूज़ करते हैं ना, तो अगर आप उसको साथ के साथ वाइप करते रहेंगे तो उस पे कभी भी बहुत ज़्यादा ग्रीस जमा नहीं होगी। जैसे कि ये ऑयल कंटेनर है, अगर आप इनको टाइम टाइम पे साफ़ करते रहेंगे तो ये कभी भी बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होंगे। और क्योंकि ये कांच के हैं तो थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें ना अपने जीवन में अपनानी चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होती हैं, लेकिन जब हमारी आदतों में ये सब चीज़ें आ जाती हैं ना, तो हमारा घर बिल्कुल अच्छे से मेंटेन रहता है। तो यहाँ पर दोनों ऑयल बॉटल को मैंने अच्छे से फिल कर दिया था और अभी यहाँ पर मेरी मसालानी जो थी वो खाली होने वाली थी, तो उसको निकाल के मैंने अच्छे से वॉश करके रख दिया था। और अभी वो सूख चुकी है, तो उसमें भी जो भी मसाले थे उनको मैं रीफ़िल कर दूँगी, क्योंकि सुबह सुबह अगर मैं ये काम करने चलूँगी ना तो उसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो हफ्ते में एक दिन मैं मसालानी को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ और इसमें मसालों को फिल कर लेती हूँ। इससे सुबह का मेरा काम जो है थोड़ा सा आसान हो जाता है। जितने भी मसाले खाली हो गए थे उनको मैंने फिर से रीफ़िल कर दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे जो कंटेनर्स हैं इस सब के अंदर ना मैंने चम्मच डाल के रखे हैं। ये सारे बेबी फूड के साथ आने वाले चम्मच हैं और ये सब ना काफ़ी सारे थे मेरे पास, तो कुछ तो मैंने हटा दिए थे, थोड़े बहुत मैंने रख लिए हैं। और साइज़ भी इसका काफ़ी अच्छा है, तो मुझे ये काफ़ी यूज़फुल लगते हैं। तो इस तरह के छोटी मोटी चीज़ों को निकालने के लिए ना मैं इस तरह के स्पून्स का ही यूज़ करती हूँ। तो हो गया ना ये आम के आम और गुठलियों के दाम। तो यहाँ पर सारे मसाले मैंने फ़िल कर दिए थे। और जब भी आप कोई भी रीफ़िलिंग का काम करें ना, तो नीचे कोई ट्रे या कोई प्लेट ज़रूर लगा लीजिए। इससे ना काउंटर टॉप बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है और अगर कोई चीज़ गिर भी जाए तो उठाने में भी हमें आसानी होती है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम सभी जानते हैं, लेकिन कई बार ना जल्दबाजी में हम इन चीज़ों को अवॉइड कर जाते हैं और काम अपने लिए ही बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर जितने भी कंटेनर्स थे मुझे लग रहा था कि इन पर गंदा हाथ लग गया है, तो साथ के साथ मैंने इनको भी वाइप कर दिया है। जो भी कंटेनर जहाँ से उठाया है वापस उसको आप वहाँ रख देंगे, तो आपका किचन कभी भी बहुत ज़्यादा फैलेगा नहीं और काउंटर टॉप हमेशा खाली मिलेगा आपको अपना काम करने के लिए।
जितनी देर में मैंने अपने छोटे मोटे कामों को किया तब तक मेरा घी भी बिल्कुल तैयार है। और यहाँ पर मैंने घी छान लिया था और आप देख सकते हैं घर का बिल्कुल शुद्ध और खुशबूदार घी बनकर बिल्कुल रेडी है। और ये 1 लीटर का डब्बा था तो एक ये पूरा फिल हो गया था। इसको मैं अलग रखती हूँ, जैसे व्रत वगैरह में जब यूज़ करना होता है तब उस वाले घी का यूज़ करते हैं। और 2 कंटेनर्स ये डेली यूज़ के लिए थे, इनको भी मैंने फिल कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।